हेलो स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कॉन्सेप्ट है अपना? अ क्वेश्चन इन अ डे ब्रिंग्स यू नियर आईआईटी गेटवे। तो उसी सीरीज में अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है क्रोमियम का, और 3 आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिए हैं। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है रिस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः। देखिए, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन देखेंगे और उसके बाद फिर बच्चों हम बात करेंगे इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले पहले वाले कंपाउंड में निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दिया गया है आपको क्रोमियम CrH2O का होल 6 और काउंटर आयन Cl3 दिया। किसी को यहाँ कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। X मान लीजिए, वाटर कितने 6 और एक वाटर का बेटा होता है 0, न्यूट्रल लिगेंड होता है, प्लस Cl 3 है और एक Cl का होता है 1 इक्वल टू 0, क्योंकि न्यूट्रल है ये। तो X इक्वल टू सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? +6 आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे +6 और +3 सभी में है, +3 आ गया, +3 सभी में है। तो इसमें आपको +3 सभी में है रिस्पेक्टिवली बोला, हमने निकाल दिया। लेकिन अगर आप थोड़ा स्मार्ट वर्क करोगे तो पहले 3 में सभी में +3, तो आप इसको छोड़ दोगे, नहीं भी सॉल्व करोगे तो चलेगा। चलिए, पहला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ गया। दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखिए, अब इसमें करना पड़ेगा, इसमें लास्ट वाले दोनों में करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है। तो दूसरे वाले में देखिए क्या है, CrC6S6 का होल ट्वाइस और दिया है बेटा ये। तो सब लोग जानते हो ये बेंजीन है, और यहाँ पे इसका आपको निकालना है X+2, और ये भी न्यूट्रल लिगेंड होता है इक्वल टू 0। तो X इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये वाला गलत है और ये वाला गलत है, मतलब ये सही है और ये सही है, यानी जाना तो लास्ट तक आपको है। तो आगे देखिए, अगले वाले कंपाउंड में हम लोग निकालते हैं। तो समझिए, अगले वाले कंपाउंड का सबसे मेन है एक तरीके से, और सबसे ज्यादा गलतियां होने के चांस यहीं पे हैं, समझ। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या दिया है। तीसरा कंपाउंड CrCN का होल ट्वाइस और दिया है यहाँ पे O का होल ट्वाइस और दिया है O2 और यहाँ अमोनिया दिया है बच्चों। ये आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो यहाँ पे इसका मान लिया X, साइनाइड पे -1 चार्ज होता है। अब ये है ऑक्सीजन, तो ये प्लस का 2, और ऑक्सीजन ऑक्साइड है, इस पे चार्ज होता है -2 प्लस का। अब यहाँ पे समस्या आ रही है, जो बच्चे यहाँ पे ये गलती करेंगे कि ये यहाँ पे मान लीजिए बच्चों ने कहा कि भाई 3 और 4 ऑक्सीजन मान लिया और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए गलती क्या होगी, अमोनिया 1 है और इसका होता है 0 इक्वल टू, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या जाएगा, अब यहाँ पे चार्ज की बात करोगे तो देखो ध्यान से, 8 और -2, तो X इक्वल टू कितना आ जाएगा? +10। आप जानते हो +10 किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है, समझ रहे हैं। मैक्सिमम रेंज क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट की? -4 से +8। इस रेंज के बाहर कभी भी किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकता। जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, किसी का भी इसके बाहर नहीं। इसका मतलब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन आपको चार्ज दिख रहे हैं, इन पे चार्ज सेम नहीं है। सबसे बड़ा यहाँ पे यही एक था जिसमें विशेष ध्यान देने की बात थी। मतलब ये वाला मेथड तो गलत है, चारों ऑक्सीजन पे सेम चार्ज नहीं है। चलिए अब आते हैं सही क्या है, देखते हैं। तो अब इस पे निकालना है, X मान लिया 2, साइनाइड पे -1, कहीं कोई टेंशन नहीं, 2 इंटू इस पे -2, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब ये बेटा जो आपको दिया है यहाँ पे O, और ये क्या है? ये है परऑक्साइड। क्या है? परऑक्साइड है, और ये होता है O2-2। क्या होता है? O2-2। सभी को पता होगा ऑक्सीजन 3 फॉर्म में होता है, ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। तो ऑक्साइड पे -2 चार्ज ऑक्सीजन पे, परऑक्साइड पे O2-2 होता है। और या फिर इसको जब हम लोग लिखते हैं तो O ऐसे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डायरेक्टली लिंकेज होता है, तो इसको परऑक्साइड बोलते हैं और इसको बोलते हैं परऑक्साइड लिंकेज। ये इसमें मेन बात है। तो इन दोनों पे पूरे इसके आयन पे चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों?
माइनस का 1, चार्ज क्या हो जाएगा इस पे -1। अब क्या है अमोनिया, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, अगर सही तरीका आपको बताना चाहें तो प्लस का और ये माइनस और एक ही है, और प्लस का अमोनिया एक है और अमोनिया पे होता है 0, न्यूट्रल लिगेंड होता है अमोनिया तो 0। अब आप ऐड कर लीजिए तो ये आ गया कितना -2 और ये कितना बेटा हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे आएगा माइनस का 4, सॉरी 1 है ये, ओह यहाँ चार्ज रखेंगे -2 पूरे पे, और ये कितना है 1 ऑक्सीजन था। तो देखिए x -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना जाएगा +6। अब पहले तो आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो मैं बताने वाला था, तो ये +4 वाला गलत हो गया, +4 वाला गलत हो गया। अब इसमें क्या था, ये तो गलत था ही, तो ये पहले हमने गलत कर लिया था, तो B इज द राइट आंसर फॉर यू। अब मैं बात कर रहा हूं जिसलिए मैंने क्वेश्चन एक्चुअली ये उठाया है, समझिए इसमें कहीं कुछ करना ही नहीं था, जो भी मैंने किया है ये एक साधारण स्टूडेंट के लिए है, ये एक सिंपल स्टूडेंट के लिए है, वो करने बैठ गया। अब मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना होता, और ये JEE 18 में आया हुआ क्वेश्चन आप देख लेना जाके, इसमें कुछ करना ही नहीं था, डायरेक्ट टिक करना और 100% आपका सही आएगा। समझिए कैसे, इसकी क्या बेटा ट्रिक नहीं, एक्चुअली कॉन्सेप्ट होता है। जो क्रोमियम है कंपाउंड फॉर्म में कभी भी क्रोमियम बनाएगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +3 होगा या +6 होगा, इसके अलावा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकता। दूसरा 0, दूसरा क्या होगा 0 तो हो ही सकता है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, अब +4 तो कभी हो ही नहीं सकता, +5 कभी नहीं आएगा, इसका कुछ बहुत विशेष कंपाउंड है वो अलग बात है। 99.9% इसका कंपाउंड फॉर्म में +3 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो मैं अक्सर बच्चों को बताता हूं, तो +4 तो आएगा ही नहीं। तो देखो ध्यान से, पहला वाला तो सभी में है, तो यानी यहाँ पे क्या था, एक ये था और एक ये था, ठीक है। तो अब ये वाला कैसे गलत हो जाएगा कि इसमें +4 आ गया, ये गलत हो गया। तो सेकंड जो है अपना सही आंसर है, सेकंड क्या है, सही आंसर है। तो सबसे पहले तीसरा वाला कंपाउंड जो है वो इसमें मेन था, और दूसरी इसमें एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन थी कि क्रोमियम जो है कभी भी कंपाउंड फॉर्म में जब ये बनाता है, ठीक है, तो +3 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और उसके अलावा 0 हो सकता है, इसके अलावा बाकी के ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे नहीं है। आप क्वेश्चन सॉल्व करना, आपको लगभग 1-2 बहुत स्पेशल केस हैं, वो एक अलग बात है, वरना इसका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और +6 होता है, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था ये, थैंक यू। अगले क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे, तो आप इसे रेगुलर वॉच करते रहिए, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे इससे, और आपको होपफुली JEE एडवांस में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। थैंक यू एवरीवन। क्रिएटिव साइंस एकेडमी